बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब जो होने जा रहा है वो सिर्फ बदलाव नहीं होगा, वो बीजेपी के भीतर तख्तो-ताश की सबसे बड़ी जंग का ऐलान होगा। दिल्ली के पावर कॉरिडोर में बंद कमरों के दरवाजे भले ही बंद हो, लेकिन भीतर चल रही हलचल अब बाहर तक सुनाई देने लगी है। एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी है और वो राजनीतिक बदलाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन होगा बीजेपी का यूपी का प्रदेश अध्यक्ष? ये सवाल अब ऐसा हो गया है जिसे सुनकर शायद अब आप लोग भी थक गए होंगे और अब भी इसका जवाब खोज रहे होंगे, लेकिन अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जब आखिरकार इन दोनों सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। इसको लेकर अब एक नया अपडेट सामने आया है, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत दिया था कि चुनाव खत्म होते ही अध्यक्ष पद पर फैसला घोषित किया जाएगा। उन्होंने ये साफ किया था कि अध्यक्ष चुनने को लेकर पार्टी और संघ के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है, क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना चुन पाने का सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा था कि बीजेपी आरएसएस में मतभेद है, दोनों में सहमति नहीं बन पा रही। हालांकि आरएसएस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। संघ के वरिष्ठ प्रचारक राम माधव ने यह बयान दिया था कि बीजेपी आरएसएस के बीच कोई मतभेद नहीं है, दोनों संगठन राजनीति और समाज सेवा के अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। अब पहले आपको बता देती हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में किसका नाम आगे चल रहा है, फिर यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आए अपडेट की भी हम बात करेंगे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पार्टी के अंदर कई नामों में मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा के पूर्व सीएम भी रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान वो भी केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भूपेंद्र यादव का नाम भी इस रेस में सबसे आगे है। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य में बीजेपी की जीत में सबसे बड़ी भागीदारी आधी आबादी यानी महिलाओं की होती है और पार्टी भी महिलाओं के हक में लगातार बात करती आई है, इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि पहली बार पार्टी में कोई महिला अध्यक्ष बनाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दी पुरंदेश्वरी, वनाथी श्रीनिवासन के नामों पर चर्चा है। लखनऊ की सियासी हवा इन दिनों कुछ अलग ही कहानी कह रही है, क्योंकि यूपी की राजनीति किसी बड़े मोड़ की ओर मुड़ चुकी है। अब हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। जी हाँ, जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की तरफ जा रहा है। जैसे ही बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार बनी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक बैठकों की रफ्तार बढ़ गई। पार्टी के भीतर साफ संदेश है कि अब यूपी में देरी नहीं, सीधे बड़े फैसले होंगे। खबर है कि दिसंबर तक संगठन और सरकार दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव तय है। बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक के लक्ष्य के साथ तैयारी में जुट चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ब्रजेश पाठक का है। भूपेंद्र चौधरी लगभग 3 साल से ज्यादा समय से पद संभाले रहे हैं, पर अब पार्टी ऐसा चेहरा चाहती है जो संगठन में नई जान डाले, सीएम योगी और आरएसएस के साथ तालमेल मजबूत रखे और कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव मोड में लाए। खबरों के मुताबिक पहले नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित किया जाएगा, उसके बाद योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। योगी सरकार में अभी 6 पद खाली हैं। कई मंत्री जिनके कामकाज पर नाराजगी है उन्हें हटाया भी जा सकता है। कुछ जातियों खासकर दलित और पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है ताकि चुनावी समीकरण मजबूत हो। ये एक बड़ा बदलाव होने की तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले, जो 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने में योगी सरकार को कामयाबी दे सकता है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद जनवरी 2025 में भरना था, पर चुनावों और राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते ये मामला अटका ही रह गया। ये पद सिर्फ संगठन का नहीं बल्कि बीजेपी की केंद्रीय रणनीति का भी हिस्सा है, इसलिए हाईकमान बेहद सोच समझकर फैसले की तैयारी में है। दिल्ली में कई दौर की बैठकों के बाद भी नाम फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अब बिहार चुनाव पूरे होने के बाद ही इस पर गति आ गई है। बीजेपी के गलियारों में चर्चा है कि अगला अध्यक्ष तेज तर्रार, मजबूत और चुनावी जमीन पकड़ने वाला होगा। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले फैसलों में किसी भी गुट या किसी संगठन का दबाव ज्यादा असर नहीं करेगा। 2027 में सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अगड़ों, पिछड़ों और दलितों की हिस्सेदारी को नए सिरे से सेट करने जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के लिए किन नामों पर मोहर लगती है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि किस नाम की संभावना सबसे ज्यादा है यूपी में भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।